जब भी बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर्स की बात होती है तो दिमाग में कौन से नाम आते हैं? खान्स, है ना? अक्षय कुमार? बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा नाम भी है जो शायद इस लिस्ट में एकदम से ना आए, पर उसने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के करोड़ों का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन की। और आज हम उनकी सफलता की वो कहानी देखेंगे जो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल परे है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। अभिषेक बच्चन, ये नाम सुनते ही दिमाग में पहली इमेज क्या बनती है? एक एक्टर की या कुछ और भी है? और देखिए, यहीं पर सारा खेल है। सालों साल तक लोगों के लिए उनकी पहचान क्या थी? या तो एक कह सकते हैं फ्लॉप एक्टर, या फिर अमिताभ बच्चन के बेटे। ये थी धारणा। लेकिन असलियत असलियत तो पर्दे के पीछे चल रही थी, जहां वो एक कमाल के स्टार्टअप विजनरी बन चुके थे और 100 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न बना रहे थे। जबरदस्त है ना? तो चलिए सबसे पहले उस मिथक को ही तोड़ते हैं, उस कहानी को समझते हैं जो ज्यादातर लोग जानते हैं या फिर उन्हें लगता है कि वो जानते हैं। मतलब जिस वक्त मीडिया और पब्लिक उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स का पोस्टमार्टम कर रही थी, ठीक उसी वक्त अभिषेक बच्चन चुपचाप एक दूसरा ही खेल खेल रहे थे। वो एक ऐसा एम्पायर बना रहे थे जिसकी नींव फिल्में नहीं, बल्कि तेज दिमाग और स्मार्ट बिजनेस था। पर्दे के पीछे एक मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो तैयार हो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि एक एक्टर के मन में यह बिजनेस वाला कीड़ा आया कहां से? ये जो एक सफल बिजनेसमैन बनने की सोच है, इसकी जड़ें कहां हैं? इसका जवाब छुपा है उनकी जिंदगी के एक बहुत बड़े संकट में। पूरे 90 करोड़ रुपए। जी हां, इतना बड़ा कर्ज था बच्चन परिवार पर जब उनकी कंपनी एबीसीएल बैंकरप्ट हो गई थी। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था, ये एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी थी। और इसी संकट ने उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया, और वहीं से असली सीख मिली। सोचिए, अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। और वो दिन आसान नहीं थे। उन्होंने अरशद वारसी के ड्राइवर तक का काम किया, स्टूडियो के फ्लोर तक साफ किए, मतलब हर छोटा बड़ा काम। और शायद इसी मुश्किल दौर ने, इसी संघर्ष ने उन्हें वो जबरदस्त हिम्मत दी और मौकों को पहचानने की वो पारखी नजर दी जो आज उनके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब सीधे उनके पोर्टफोलियो में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि यह बिजनेस एम्पायर खड़ा कैसे हुआ। एक स्ट्रगलिंग एक्टर से एक बिजनेस मास्टरमाइंड बनने का जो सफर है ना, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है ये शब्द, डाइवर्सिफिकेशन। उन्होंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि फिल्मी करियर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। और उनकी नजर देखिए कितनी तेज थी। उन्होंने इंडिया के स्टार्टअप बूम को बहुत पहले ही भांप लिया था। स्विगी, जेप्टो, इन कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट तब का है जब ये आज जितने बड़े नाम नहीं बने थे। ये दिखाता है कि उनकी सोच किसी प्रोफेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट जैसी थी। और सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही, नागिन सॉस जैसे नीश प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने पोटेंशियल देखा। अब आते हैं उनके सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट पर। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां उनका पैशन और बिजनेस दोनों एक साथ आ गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं उनकी कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स की। और यहां जो रिटर्न मिला है वो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने प्रो कबड्डी लीग पर दांव खेला और यह साबित कर दिया कि कबड्डी जैसा हमारा पारंपरिक खेल भी एक बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी बन सकता है। और नतीजा, इस एक इन्वेस्टमेंट ने उन्हें 100 गुना, जी हां 100x से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। कमाल है। उनके पोर्टफोलियो का एक और मजबूत पिलर है रियल एस्टेट। और यहां भी उनकी दूर की सोच देखिए। गिफ्ट सिटी जब यह बन रहा था तब उन्होंने इस पे पोटेंशियल देखा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां जमीन में लगाया गया सिर्फ 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 210 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू का हो चुका है। सोचिए, 7 करोड़ से 210 करोड़। इसी तरह का रिटर्न एक आम इन्वेस्टर और एक विजनरी में फर्क पैदा करता है। तो ये सब देखकर आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये कहानी हमें कहां लेकर आती है? मेरे ख्याल से ये कहानी है अपनी एक अलग पहचान बनाने की। एक ऐसी पहचान जो विरासत की मोहताज ना हो। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर फिल्में हिट कराना नहीं होता। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी ये कामयाबी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो एक अमीर परिवार से आते हैं। नहीं, ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, उनकी अपनी समझ का नतीजा है। उन्होंने जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी, उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल किया।
और एक ऐसा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा किया जो फिल्मी दुनिया के उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। अभिषेक बच्चन की ये जर्नी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कामयाबी हमेशा वही होती है जो सबसे ज्यादा शोर मचाती है, जो सुर्खियों में रहती है, या फिर असली कामयाबी वो है जो पर्दे के पीछे चुपचाप बिना किसी दिखावे के गढ़ी जाती है।